में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर 3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 पहले से अपलोड है चैनल के ऊपर, अगर आपने देखा नहीं होगा तो पहले पार्ट 1 देखो, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखो। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोग शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम, जो भी एल्गोरिदम से जो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे, इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। और इस वीडियो के अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर नंबर 3 पूरा कवर हो जाएगा। ज्यादा नहीं, छोटा ही चैप्टर है, थोड़े ही टॉपिक है उसके अंदर। सो अगर आपको कुछ डाउट है चैप्टर नंबर 3 में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। Shortage job first is a scheduling algorithm that prioritizes the process that takes the least amount of time to complete. पहली बात तो आप ये ध्यान में रखो, कौन से भी चीज को नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। जैसे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट मतलब शॉर्टेज प्रोसेस फर्स्ट, ऐसा रहता है। मतलब जो प्रोसेस सबसे शॉर्ट होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ये इसका मीनिंग है। तो उसके हिसाब से वो वर्क करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने अभी डेफिनेशन देखा। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट ये एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो क्या करता है, प्रायोरिटी के हिसाब से जो प्रोसेस लेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम लेता है कंप्लीट होने के लिए, तो उस प्रोसेस को शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एग्जीक्यूट करता है। ओके, मतलब जो सबसे कम टाइम लेता है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो उसका वर्किंग हम लोग देखते हैं। Process are lined up with their estimated completion time. The process with the shortest completion time are executed first. Each process is executed on the base of its length from shortest to longest. Okay, तो प्रोसेस जो एक लाइन में है, समझो एक प्रोसेस है जो सब लाइन में है, तो पहली बात जो शॉर्ट प्रोसेस रहेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद में जो सेकेंड शॉर्ट प्रोसेस रहेगा फिर वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब एक प्रोसेस है, अगर वो 10 सेकेंड का है तो पहले वो एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद 11 सेकेंड का होगा, फिर 12 सेकेंड का होगा। ऐसे जो शॉर्ट है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो लॉन्ग है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। The person with the fewest item is served first. Each person is served on the base of number of items they have from the fewest to most. अभी क्या है, a line of people with different numbers of item to purchase. मतलब बहुत सारे लोग हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट आइटम उन लोगों ने परचेस किए हैं, अभी उन लोगों को बिल निकालना है। ओके, तो जो पर्सन जो है जिसने फीवेस्ट मतलब कम से कम आइटम लिए है, उस पर्सन को सबसे पहले सर्व किया जाएगा। ओके, सबसे पहले उसको सर्विस दी जाएगी। जो पर्सन जिसने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ आइटम लिए हैं उसको बाद में सर्व किया जाएगा। बस यही है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के अंदर। ओके, आपको समझो, जो भी शॉर्टेज जॉब है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है इसके अंदर। ओके, तो ये है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। ओके, जिसका टाइम सबसे ज्यादा शॉर्ट है वो नेक्स्ट। ओके, वो पहले परफॉर्म होगा। सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। पहले हम लोग देखते हैं शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट इज अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट प्रायोरिटाइज द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम टू कंप्लीटेशन। मतलब जिसको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है, जिसके पास शॉर्ट रिमेनिंग टाइम है, वो पहले कंप्लीट होगा। ओके, वर्किंग देखते हैं हम लोग। प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेस ऑफ देयर रिमेनिंग टाइम। हर एक प्रोसेस उनका जो भी रिमेनिंग टाइम है उसके हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। ओके, इतना समझ में आया। द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम इज एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। उसके बाद में जिसका शॉर्टेस्ट मतलब पहला प्रोसेस हो गया जिसका शॉर्टेस्ट था, ठीक है। अभी दूसरा प्रोसेस है जिसका शॉर्टेस्ट है, वो फिर से एग्जीक्यूट होगा। ओके, if a new process arrive with a shorter remaining time, the current process is interrupt। मतलब अगर नया प्रोसेस अराइव हुआ उसका टाइम उससे भी ज्यादा शॉर्ट है, तो जो प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो जाएगा। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन अ लाइन ऑफ पीपल विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वर्क टू बी डन। जो लाइन ऑफ पीपल है अलग अलग वर्क कर रहे हैं। ओके, तो पहले देखते हैं फर्स्ट, द पर्सन विद द लिस्ट अमाउंट ऑफ वर्क इज टू अटेंड फर्स्ट। मतलब जिस पर्सन के पास कम अमाउंट ऑफ वर्क रहेगा, कम अमाउंट ऑफ वर्क रहा है उसका, सिर्फ थोड़ा सा ही वर्क लेफ्ट है उसका, तो वो पहले अटेंड होगा। और जिसके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क है वो बाद में अटेंड होगा। लेकिन जो कम अमाउंट ऑफ वर्क जो अटेंड हो रहा है, वो अटेंड होते समय अगर उससे ज्यादा कम अमाउंट ऑफ वर्क वाला अगर आया, तो जो पहले अमाउंट मतलब जो पहले अटेंड हो रहा था वो कैंसिल होके वो अटेंड होने लगेगा। कौन सा? कम अमाउंट ऑफ वर्क वाला। ओके,
समझा? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, ये एल्गोरिथम। फिर उसके बाद राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम एग्जाम में आता है। इसके अंदर क्या रहता है, एल्गोरिथम हर किसी को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम देता है। हर किसी को 2 सेकंड देता है। 2 सेकंड देने के बाद फिर से वो जो प्रोसेस रहता है वो फिर से एंड में आ जाता है। ओके, मतलब हम लोग देखते पहले। Round robin is a scheduling algorithm that give each process a fixed time slice called time quantum to execute. मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम देता है, फिर हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं each process is given fixed amount of time slice. हर प्रोसेस को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है। द प्रोसेस एग्जीक्यूट फॉर द गिवन टाइम स्लाइस। हर प्रोसेस उस टाइम स्लाइस के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है। इफ द प्रोसेस कंप्लीट इट इज रिमूव फ्रॉम द क्यूज। अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वो क्यू से निकल जाता है। इफ द टाइम स्लाइस एक्सपायर, अगर वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन टाइम स्लाइस अगर 2 सेकंड, अगर वो प्रोसेस 4 सेकंड का, हम लोगों ने 2 सेकंड दिया, टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया, उस प्रोसेस को और 2 सेकंड वर्क करना है, तो वो प्रोसेस क्या होगा, वो पीछे जाके खड़ा रहेगा, बाकी के सब प्रोसेस हो जाएंगे, फिर से वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ओके, एग्जाम्पल देखते। इमेजिन अ ग्रुप ऑफ पीपल टॉकिंग imagine a group of people taking turns on share computer। मतलब कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए। ओके, ईच पर्सन गेट 2 minutes टू यूज कंप्यूटर। हर पर्सन को 2 मिनट मिलेगा। व्हेन द 2 minutes आर अप द नेक्स्ट पर्सन इन द लाइन गेट अ टर्न। मतलब अगर 2 मिनट खत्म हो गया तो नेक्स्ट पर्सन को मिलेगा। ओके, अगर पर्सन को और एक बार अगर कंप्यूटर यूज करना है तो उसको फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ओके, ये है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। फिर है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग उसके जो नेम है उसके हिसाब से हर किसी को अपना अपना एक प्रायोरिटी दिया रहता है। उसके हिसाब से जिसका प्रायोरिटी ज्यादा रहता है उसके प्रायोरिटी उसको पहले शेड्यूल करने देते हैं, जिसका प्रायोरिटी कम रहता है उसको बाद में एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं। Priority scheduling is a scheduling algorithm that prioritize process based on their importance और priority level। जिसका importance ज्यादा उसको पहले एग्जीक्यूट करते, जिसका importance कम उसको बाद में एग्जीक्यूट करते। ओके, हाउ इट्स वर्क, वर्किंग कैसा है वो देखते हैं हम लोग। ईच प्रोसेस इज असाइन अ प्रायोरिटी लेवल। हर एक प्रोसेस को अपना प्रायोरिटी लेता है। एक तो हाई रहता है, नहीं तो मीडियम रहता है, नहीं तो लो रहता है। द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। जिस प्रोसेस को ज्यादा प्रायोरिटी रहती है वो एग्जीक्यूट होता है पहले। प्रोसेस विद द सेम प्रायोरिटी लेवल आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेस ऑफ देयर क्राइटेरिया। ओके, प्रोसेस जो रहता है जिसको सेम प्रायोरिटी है तो उसके क्राइटेरिया के हिसाब से वो वर्क करेगा। ओके, इमेजिन हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम। अभी हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी रूम रहते हैं, उसके अंदर हर एक पेशेंट थोड़ी इमरजेंसी रहता है। कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो क्रिटिकल रहते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट जो ऐसे रहते हैं उनका कंडीशन थोड़ा अच्छा रहता है, मतलब ज्यादा क्रिटिकल नहीं रहते हो। तो जो क्रिटिकल पेशेंट है उसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी चाहिए, तो उसका ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए। जो लेस क्रिटिकल पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट बाद में होना चाहिए। बस यही है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ओके, ये देखते हैं हम लोग मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग इज a scheduling algorithm that divide the process into multiple queue based on their characteristic और priority level। जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है ये एक अल्गोरिदम है जो क्या करता है, डिवाइड करता है जो मल्टीपल क्यूज रहते हैं उनको बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक और प्रायोरिटी। जिनका प्रायोरिटी ज्यादा रहता है उनको पहले ये करते हैं, जिनका कैरेक्टरिस्टिक और प्रायोरिटी मतलब हर किसी क्यू का एक अपना प्रायोरिटी और कैरेक्टरिस्टिक रहता है, उसके हिसाब से उनको डिवाइड करते हैं। अभी उसका वर्किंग कैसा है वो देखते हैं। प्रोसेस आर ग्रुप इनटू डिफरेंट क्यूज। हर एक प्रोसेस को डिफरेंट क्यू के अंदर ग्रुप किया जाता है, जैसे हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, इंटरएक्टिव, बैच। ओके, ये सारे। फिर ईच क्यू हैज गिव इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। हर क्यू को अपना एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दिया जाता है उसके हिसाब से, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एक्सेट्रा, ऐसे दिए जाते हो। द शेड्यूलर एलोकेट सीपीयू टाइम टू ईच क्यू बेस्ड ऑन इट्स प्रायोरिटी। जो शेड्यूलर रहता है वो हर किसी को सीपीयू का टाइम एलोकेट करता है उसके प्रायोरिटी के हिसाब से। ओके, ये है मल्टी लेवल क्यू। अभी एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन अ कस्टमर सर्विस सेंटर। ओके, कस्टमर आर डायरेक्टेड टू डिफरेंट क्यूज। हर किसी कस्टमर को डिफरेंट क्यूज के अंदर, मतलब वीआईपी, रेगुलर, टेक्निकल, ऐसा सर्विस सेंटर के अंदर। ईच क्यू हैड्स इट्स ओन सर्विस प्रोटोकॉल। हर क्यू के अंदर उसका अलग सर्विस प्रोटोकॉल है। जो वीआईपी है
उसको ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट दी जाएगी, जो रेगुलर है उसको कम अच्छे से दी जाएगी। ओके, एजेंट प्रायोरिटाइज कस्टमर ऑन बेस देयर क्यू। ओके, जो भी एजेंट है वो प्रायोरिटाइज करते कस्टमर को उनके प्रायोरिटी के हिसाब से। ओके, ये है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं जस्ट मिनट, डेडलॉक 3.4। डेडलॉक बहुत इजी कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, पूरा हम लोग अभी देखने वाले। ओके, डेडलॉक सिस्टम मॉडल, नेसेसरी कंडीशन लीडिंग टू डेडलॉक, डेडलॉक हैंडलिंग, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, एंकर एल्गोरिथम, बस इतना ही इससे अंदर। व्हाट इज डेडलॉक? डेडलॉक क्या है वो हम लोग पहले देखते हैं। A deadlock is a situation where two or more processes are blocked indefinitely, each waiting for other to release a resource. System model A system model for deadlock includes resources, process, resource allocation. डेडलॉक क्या रहता है? मतलब प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस नंबर 2 ऐसे दो प्रोसेस है, राइट? तो दोनों प्रोसेस को एक चीज चाहिए। अभी जो चीज प्रोसेस नंबर 1 के पास है वो 2 को चाहिए, और जो चीज प्रोसेस नंबर 2 के पास है वो 1 को चाहिए। तो दोनों भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वो क्या रहते हैं, वो ब्लॉक कंडीशन में जाते हैं, वेटिंग करते हैं एक दूसरे को कि कोई तो भी रिसोर्स रिलीज करेगा, लेकिन कोई भी रिसोर्स रिलीज नहीं करता। ओके, रिसोर्सेस मतलब क्या? सिस्टम का जो भी रिसोर्स चाहिए वो। प्रोसेसेस मतलब क्या? कंप्यूटिंग प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट एंड होल्ड रिसोर्स, जो रिसोर्स को होल्ड करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन मतलब क्या रहता है? जो रिसोर्स एलोकेट किए हैं प्रोसेस को। ओके, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, म्यूचुअल एक्सटेंशन, मतलब रिसोर्स आर नॉन शेयरेबल। जो भी रिसोर्स है वो नॉन शेयरेबल, मतलब एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। होल्ड एंड वेट, दोनों भी होल्ड एंड वेट, वेट कर रहे एक दूसरे को, शायद से वो छोड़ेगा, शायद से मैं छोड़ूंगा, ऐसा दोनों वेट कर रहे। नो प्रिवेंशन, रिसोर्स कैनॉट बी प्रिवेंटेड। ओके, रिसोर्स प्रिवेंट नहीं करते। सर्कुलर वेट, दोनों भी एक दूसरे के लिए वेट कर रहे, दोनों प्रोसेस। ओके, ये है डेडलॉक नेसेसरी कंडीशन, 4 कंडीशन। अभी इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? तो कंडीशन के अंदर जो है वही उसको प्रिवेंट करता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन, सर्कुलर वेट, यही उसको प्रिवेंट करता है। अभी उसको डेडलॉक को अवॉइड कैसे करते हैं? तो डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए रिसोर्स को ऑर्डर करना, सेफ स्टेट करना, मतलब इन शॉर्ट दैट द सिस्टम रिमेन इन सेफ स्टेट। जो भी हम लोग का सिस्टम है वो एक सेफ स्टेट में हो, ये इंश्योर करना। ओके, बैंकर एल्गोरिदम, डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर एल्गोरिदम है, वो है बैंकर एल्गोरिदम। अभी हम लोग बैंकर एल्गोरिदम देखते हैं। ओके, so banker algorithm is a resource allocation and deadlock avoidance। बैंकर एल्गोरिदम क्या रहता है? रिसोर्स को एलोकेट करता है और डेडलॉक अवॉइडेंस और उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अभी वो वर्क कैसे करता है? तो जो रिसोर्सेस रहते हैं, द एल्गोरिदम ट्रैक्स अवेलेबल रिसोर्स एंड एलोकेट रिसोर्स। ओके, जो बैंकर एल्गोरिदम रहता है वो क्या करता है? ट्रैक करता है किसको? जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उनको, और जो एलोकेटेड रिसोर्स है उनको। ओके, प्रोसेस, ईच प्रोसेस डिक्लेयर इट्स मैक्सिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट। हर एक प्रोसेस अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो बता देता है। हर प्रोसेस अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो बता देता है, मतलब जिसको जो रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स एलोकेट करते ले जाते हैं। प्रोसेस जिसको जो चाहिए वो पहले से ही डिक्लेयर कर देता है। ओके, सेफ्टी चेक, जो भी सेफ्टी है वो पूरे एल्गोरिदम के अंदर चेक कर लेता है, मतलब जो भी एल्गोरिदम है वो सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट के अंदर परफॉर्म करता है क्या नहीं, विदाउट डेडलॉक, मतलब डेडलॉक नहीं होना चाहिए ऐसा पूरा प्रिवेंट करके वो सेफ्टी चेक करता है। ओके, अभी एल्गोरिदम के स्टेप देखते, रिक्वेस्ट रिसोर्स, जो भी रिसोर्स है उसको रिक्वेस्ट करते, उसका अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल है क्या नहीं उसको चेक करते, फिर उसके बाद सेफ्टी चेक करते, सेफ है क्या नहीं, डेडलॉक प्रिवेंट हो रहा है क्या नहीं वो देखते, फिर वो रिसोर्स एलोकेट करते। यही है बैंकर्स एल्गोरिथम। ओके, सो अभी हम लोग का पूरा चैप्टर हो गया है, चैप्टर नंबर 3 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू शेड्यूलिंग पूरा कंप्लीट हो गया। हमारे इस चैनल के ऊपर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ये भी पूरे कंप्लीट हो गए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।